जय माता की भक्तों। 9वां अध्याय शुभ निशुभ का वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ, जिसका वर्ण बंधक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीता मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास या अंकुश और वध मुद्रा धारण किए हुई है। अर्धचंद्र उसका आभूषण तथा वह 3 नेत्रों से शोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत गुस्से में भरकर शुभ और निशुभ ने क्या किया, वह मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि ने कहा, राजन, रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के गुस्से का कोई पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को लेकर निशुभ असुरों की एक बड़ी भारी सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ साथ गुस्से से होठ चबाते महाअसुर देवी को मारने के लिए चले। और महापराक्रम वाला शुभ भी अपनी सेना को साथ लेकर गुस्से में भरकर महागणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आन पहुंचा। फिर देवी के साथ शुभ और निशुभ का घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट डाला तथा अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन दोनों असुरों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुभ ने पहनी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह को चोट पहुंची देखकर देवी ने चुक्षुर नामक बाण से निशुभ की तलवार और ढाल के जिसमें की 8 चांद जड़े थे कई टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के खड़खड़ हो जाने पर शक्ति फेंकी। देवी ने अपने चक्कर से उसके भी 2 टुकड़े कर डाले। फिर निशुभ ने गुस्से में भरकर देवी को मारने के लिए निमित्त शूल फेंका, लेकिन शूल के समीप आने पर देवी ने अपने मुक्के से उसको चून चून कर दिया। फिर निशुभ ने अपनी पूरी शक्ति से घुमाकर देवी की ओर गदा फेंकी। देवी ने उसे अपने त्रिशूल से काट कर भस्म कर दिया। इसके बाद दैत्य फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने पहने बाणों की मार से उसको समाप्त कर जमीन पर लिटा दिया। इस महान बलशाली निशुभ को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख शुभ अत्यंत क्रोधित हो अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। रथ पर बैठा उत्तम आयुधों से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकाश को ढक कर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंख बजाए और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात सिंह ने भी अपनी गर्जना से, जिसे सुनकर बड़े बड़े हाथियों का महामदूर हो जाता है, आकाश, जमीन और 10 दिशाओं से परिपूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल काली देवी ने अपने हाथ इस जोर से जमीन पर पटके कि उसके शब्द से पहले के सभी शब्द ढक गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों को दुख देने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर समस्त दैत्य सेना थर्रा उठी और शुभ को बड़ा गुस्सा आया। उस समय देवी ने शुभ के लक्ष्य करके कहा, और दुरात्मा खड़ा रहे। इस पर आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुभ ने देवी के सामने आकर एक ऐसी शक्ति चलाई जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। देवी ने उस शक्ति को अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट दिया। उस समय शुभ के सिंहनाद से 3 लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुभ के बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपनी भयंकर बाणों से हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो गए पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा हटने पर दैत्य राज ने धनुष हाथ में लेकर अपने बाणों से देवी के सिंह और काली को घायल कर दिया। फिर दैत्य राज ने अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात संकटनाशिनी दुर्गा ने क्रोध में भरकर अपने बाणों से दैत्यराज के चक्रों को तथा बाणों को काट गिरा। यह देखकर निशुभ हाथ में गदा लेकर अपनी सेना के साथ भगवानी को मारने दौड़ा। उसके आने के साथ भगवती ने अपनी पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवता को पीड़ा देने वाले निशुभ को आता देखकर देवी ने अपने शूल से उसकी छाती बींध डाली। उसके जमीन पर गिरने के साथ ही उसकी छाती में से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसकी बात सुनकर देवी ने बड़ी जोर से ठाका लगाया और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात सिंह दौड़ कर
दोनों दैत्यों की गर्दन चबा चबा कर खाने लगा और उधर काली बाकी बचे हुए राक्षसों को चट करने लगी। कितने ही माँ असुर कौमारी की शक्ति से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही माँ महेश्वरी के त्रिशूल से कटकर भूमि पर गिर गए। भारी ने थूथनी के गातों से कितने ही काकाचुंबर निकल गए। वैष्णो ने भी अपनी गदा से कई राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के वज्र से कई राक्षस प्राणों से हाथ धो बैठे, कई राक्षस मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह का ग्रास बन गए। ओम नमः चंडिकाय।